गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग शुरू करते हैं भारत आकार और स्थिति का पार्ट 2। इसमें पढ़ना है कि भारत का आकार कैसा है। तो आप सब जानते हैं कि भारत का आकार जो है से आपका ट्रायंगुलर है। इसके बाद स्थिति मतलब भारत किस जगह पर स्थित है, पूरे वर्ल्ड के मैप में, पूरे वर्ल्ड के नक्शा में भारत किस जगह पर स्थित है, उसकी स्थिति को हम लोगों को देखना है। इसमें हम देखते हैं पहले देखते हैं हम लोग भारत के भौगोलिक विस्तार, या इसको हम लोग अक्षांशीय विस्तार भी कहते हैं। इसमें भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए तो भारत के अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप सबको पता है उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब होता है आधा गोल। ये है आपका इक्वेटर और इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। अब किसी के इस क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। मतलब ये जो है से नॉर्थ है, नॉर्थ पोल इसको बोलते हैं, और ये साउथ पोल होता है। तो इसी कारण से हम लोग इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, कि भारत जो है से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर इसकी देशांतरीय विस्तार की बात किया जाए तो देशांतरीय विस्तार होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट वेस्ट तक। और यदि कर्क रेखा की बात किया जाए तो ये होता है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा जो है देश के 2 बराबर भागों में बांटती है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कर्क रेखा, जैसे ये जो होता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, जो 0 डिग्री पर होता है। इसके बाद ऊपरे आता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये जो होता है आपका 23.5 डिग्री पर होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसी को हम कर्क रेखा बोलते हैं। तो कर्क रेखा जो होता है वो 23.5 डिग्री बोलिए, या फिर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, जो देश के 2 बराबर भागों में बांटती है। किस देश को? तो हमारे भारत देश को, मतलब इंडिया को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। विश्व क्षेत्रफल में भारत की हिस्सेदारी, विश्व क्षेत्रफल में मतलब पूरे विश्व के क्षेत्रफल में भारत कितना हिस्सा है, कितना उसका एरिया है, उस एरिया को हम लोग को देखना है। तो मात्र जो है से भारत का हिस्सा जो है से मात्र 2.4% है। मतलब टोटल अकाउंट की बात किया जाए तो टोटल वर्ल्ड में मात्र 2.4% हिस्सा में इंडिया है। शेष 97.6% भाग जो है उसमें आपका अन्य देश, जितने भी देश बाकी बचे हैं वो सारे देश जो है 97.6% हिस्सा में है, और इंडिया मात्र 2.4% हिस्सा में है। भारत का यहाँ पर फिगर के माध्यम से अगर हम लोग देखें, देखिए ये जो है पूरा वर्ल्ड है, इसमें सारा चीज़ मिलेगा, जैसे स्थल भी है, जल भी है, सारा चीज़ इसमें अवेलेबल है। जिसमें मात्र जो है देखिए इतना परसेंट हिस्सा, मतलब 2.4% हिस्सा में भारत जो है स्थित है। और इसमें लगभग जनसंख्या की बात किया जाए तो लगभग जनसंख्या जो है आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। आगे हम लोग देखते हैं
विश्व के 7 सबसे बड़े देश। सबसे बड़े देश मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से, यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व के 7 सबसे बड़े देश का नाम इस लिस्ट में दिया गया है। जैसे यहाँ पर हो गया आपका रूस, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश के रूप में इसको माना जाता है, सबसे बड़ा देश। इसके बाद दूसरा नंबर पे आता है कनाडा, इसके बाद आता है यूएसए, इसके बाद चीन आता है, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो ये जो है 7 सबसे बड़े देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, और हमारा भारत का 7वां भाग है, मतलब 7वें नंबर पर हमारा भारत आता है। यदि जनसंख्या की बात किया जाए तो जनसंख्या में सबसे नंबर 1 पर चीन आता है और चीन के बाद इंडिया आता है। आगे हम लोग देखते हैं भारत की सीमाएं और रक्षा कवच। इसमें हम लोग देखते हैं थल सीमा रेखा। भारत की कुल थल सीमा रेखा जो है से 15,200 किलोमीटर लंबी है। थल सीमा जैसे हम लोग देख लेते हैं एक मैप के माध्यम से। जैसे ही मैप है, इस मैप में देखिए ये जो है कि टोटल जो है से इंडिया का एरिया है। ये टोटल जो है से आपका इंडिया का एरिया है यहाँ पर। ये तो नीचे श्रीलंका हो गया, ये जो है सो इंडिया का एरिया है टोटल। और बाकी जो है सो देखिए यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र हो गया, यही आपका जो है सो इंडिया का स्थलीय सीमा है। तो इंडिया का जो स्थलीय सीमा है यही है। अगर इसके बाद हम लोग देखेंगे तटीय सीमा को, तो तटीय सीमा में ये आता है जो समुद्र है, यहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा, तो इसको हम लोग तटीय सीमा बोलेंगे और इसको हम लोग स्थलीय सीमा बोलेंगे। जो थल तटीय स्थलीय सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर लंबा है, और तटीय सीमा की बात किया जाए तो तटीय सीमा आता है आपका 7,516.100 किलोमीटर। इसके बाद उत्तर की बात किया जाए तो उत्तर में आपका हिमालय पर्वत है। इसके बाद दक्षिणी क्षेत्र की बात किया जाए तो दक्षिणी क्षेत्र में आता है आपका 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर श्रृंखला है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है भारतीय मानक समय, इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। ये जो है आपका 82.5 डिग्री बोल सकते हैं हम लोग, 5 डिग्री पूर्वोत्तर, या फिर बोल सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। ये जो है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो मानक समय होता है उसके बीच 2 घंटे का अंतर होता है। मतलब सूर्य निकलने और सूर्य अस्त होने का जो अंतराल होता है वो 2 घंटे का होता है। टाइम सेम रहेगा लेकिन उसका अंतराल जो होता है सूर्य उदय होने और सूर्य अस्त होने का जो समय होता है वो अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं, यहाँ पर ये गुजरात है, ये गुजरात वाला क्षेत्र है, मतलब पश्चिमी क्षेत्र है, और ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश ये पूर्व में हो गया, और ये हो गया पश्चिम में, ये हो गया आपका नॉर्थ में, और ये हो गया आपका साउथ में। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम सेम रहता है लेकिन सूर्य उदय और सूर्य अस्त होने का समय अलग अलग होता है, जिसमें 2 घंटे तक का डिफरेंस होता है। डिफरेंस आगे आता है समय की इस विसंगति को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में एक जगह है मिर्जापुर, इसी मिर्जापुर से
गुजरने वाले मानक या निरंतर को संपूर्ण देश का मानक समय माना गया, मतलब यहीं से मानक समय को माना गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं पड़ोसी देश कर्क रेखा, पड़ोसी देश और कर्क रेखा को हम लोग को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर भारत के स्थलीय सीमा, सबसे पहले पाकिस्तान, ये मैप है, मैप में आपको दिखेगा पाकिस्तान, जैसे यहाँ पर इस क्षेत्र में पाकिस्तान, पाकिस्तान हो गया। इसके बाद चाइना मिलेगा, नेपाल है, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब जो है से आपका भारत के पड़ोसी देश है। इसके बाद अगर आगे की ओर देखा जाए तो यहाँ पर दक्षिण में श्रीलंका, मालदीव हमारे समुद्री पड़ोसी देश है। मतलब समुद्र की बात किया जाए, मतलब इंडिया जो है, देखिए यहाँ पर ये इंडिया है। अब इंडिया के नीचे देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये श्रीलंका है ना। तो श्रीलंका और मालदीव दोनों जो है समुद्री पड़ोसी क्षेत्र है, पड़ोसी देश है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कर्क रेखा से गुजरने वाले भारतीय राज्य। जैसे भारत में किन किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आता है गुजरात। गुजरात से भी कर्क रेखा होकर के गुजरती है। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। चलिए, तब आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल से जुड़ने के लिए। अब अगला क्लास जो है से हम लोग अगले दिन नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबों को